सोचो दोस्तों, आज से लगभग 4500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो इतनी मॉडर्न थी कि उसके लोग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान्ड सिटीज और ट्रेड नेटवर्क यूज करते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसका ओरिजिन, इसका जियोग्राफी, इसका वे ऑफ लाइफ, इसका आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी, इसका रिलीजन और सोसाइटी, और अंत में इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत लगभग 2500 BCE के आसपास हुई थी। यह मेनली सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, इसलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। सबसे पहली एक्सकवेशन 1920 के दशक में हुई थी, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा साइट, पंजाब पाकिस्तान पर खुदाई की, और फिर RD बनर्जी ने मोहेंजोदारो, सिंध, पाकिस्तान को डिस्कवर किया। यह दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया और इजिप्ट के बराबर। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट दोनों से ज्यादा बड़ा था। इंपॉर्टेंट साइट्स: हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान; मोहेंजोदारो, सिंध, पाकिस्तान; धोलावीरा, गुजरात, इंडिया; लोथल, गुजरात, इंडिया; कलिबांगन, राजस्थान, इंडिया; और रखीगारही, हरियाणा, इंडिया, जो सबसे बड़ी साइट है भारत में। हड़प्पन सिटीज वर वेल प्लान्ड एंड ग्रिड बेस्ड, जैसे आज के मॉडर्न सिटीज। रोड्स नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कट होती थी, बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न में। घर मेनली बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंट से बने होते थे। हर घर में पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम था, जो उस टाइम के लिए एक अमेजिंग अचीवमेंट थी। सबसे बड़ा प्रूफ है मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ, जिसे शायद रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता था। हड़प्पन्स के पास एक सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। वेल्स, स्टेप वेल्स, रिजर्वॉयर्स और टैंक्स उनकी सिटीज में कॉमन थे। ग्रेट बाथ एक एविडेंस है कि उन्होंने पानी का रिलीजियस और हाइजीनिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड था कि हर घर अपने ड्रेनेज से डायरेक्टली में सीवर लाइन से कनेक्टेड होता था। एग्रीकल्चर की बात करें तो क्रॉप्स जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिल और कॉटन, जो वर्ल्ड का पहला कॉटन था, उगाए जाते थे। फील्ड्स में प्लाउ मार्क्स भी मिले हैं, जो उनकी साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस दिखाते हैं। डोमेस्टिकेशन में बैल, भैंस, बकरी, सुअर और कुत्ता पलते थे। ट्रेड भी काफी इंपॉर्टेंट थी, लोकल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों करते थे। लोथाल एक इंपॉर्टेंट डॉकयार्ड था जो सी ट्रेड के लिए यूज होता था। मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड होती थी, जहां हड़प्पा को मेलुहा के नाम से रिफर किया गया है। वेट्स एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम था, जो उनके एक्यूरेसी और साइंटिफिक माइंड को दिखाता है। हड़प्पन्स वर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। पॉटरी पर आर्टिस्टिक डिजाइन्स बनते थे। बीड मेकिंग, ज्वेलरी, बैंगल्स और ऑर्नामेंट्स उनके फैशन और आर्ट सेंस को दिखाते हैं। मोहेंजोदारो की डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज फिगुरीन और प्रीस्ट किंग स्टैच्यू उनके मेटलर्जी और आर्ट एक्सीलेंस का प्रूफ है। सील्स पर एनिमल्स और रिलीजियस मोटिव्स बनाए जाते थे, जो ट्रेड और कल्चरल सिंबलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट थे। हड़प्पन सोसाइटी काफी ऑर्गेनाइज्ड थी। घरों के डिजाइन और टाउन प्लानिंग से लगता है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी जो सब कुछ रेगुलेट करती थी। रिच और पुअर दोनों क्लास एग्जिस्ट करते थे। मदर गॉडेस फिगुरीन्स से पता चलता है कि विमेन और फर्टिलिटी को उनके समझ में हाई रिस्पेक्ट दिया जाता था। फैशन और ऑर्नामेंट्स भी एक कॉमन प्रैक्टिस थी, जो दिखाता है कि सोसाइटी प्रॉस्परस थी। हड़प्पन्स मेनली नेचर वर्शिपर्स थी। मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा यानी पशुपति, और सेक्रेड एनिमल्स जैसे बुल और यूनिकॉर्न फिगुरीन्स का वर्शिप करते थे। कलिबांगन से फायर अल्टर्स मिले हैं, और पीपल ट्री उनके लिए सेक्रेड था। टेम्पल्स का क्लियर एविडेंस नहीं मिला, लेकिन रिचुअल्स और सिंबलिज्म उनकी बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हड़प्पन्स की अपनी स्क्रिप्ट थी, जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है। हर सील पर छोटे छोटे सिंबल्स मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस मेनली ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होते थे। सिंबल्स जैसे एनिमल्स और रिलीजियस मोटिव्स उनके कल्चर और बिलीफ सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। हड़प्पन डिक्लाइन लगभग 1900 BC में स्टार्ट हुआ। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं।
रिवर शिफ्ट, सरस्वती और इंडस रिवर्स का कोर्स बदल गया। क्लाइमेट चेंज, मॉनसून वीक हो गया और ड्राउट हुआ। ओवर यूज ऑफ लैंड, मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई। ट्रेड डिक्लाइन, मेसोपोटामिया के साथ कांटेक्ट टूट गया। नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड्स और अर्थक्वेक्स ने डिस्ट्रक्शन किया। धीरे धीरे ये ग्रेट सिविलाइजेशन छोटी विलेजेस में डिवाइड हो गई और अपना ग्रैंडियर खो बैठी। हड़प्पन सभ्यता ने ह्यूमन अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन, वेट्स एंड मेजर्स, ट्रेड और आर्ट का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया। कॉटन कल्टीवेशन और बीड मेकिंग उन्हीं से स्टार्ट हुआ। आज भी कुछ कल्चरल रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस में हड़प्पन इन्फ्लुएंस दिखता है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रूफ है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लोग थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले भी हाईली एडवांस्ड थे। उनका टाउन प्लानिंग, उनका ट्रेड सिस्टम और उनकी कला, सब कुछ इतना स्ट्रॉन्ग था कि दुनिया आज भी उन्हें एडमायर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग हिस्टोरिकल सीक्रेट्स हम आप तक लेकर आने वाले हैं।